राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा के बाद जहां नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से सशर्त गठबंधन की इच्छा जताई गई थी, वहीं अब इसे लेकर राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बेनीवाल सहित सभी छोटी बड़ी पार्टियों और नेताओं को ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी गठबंधन के मूड में नहीं है। तो फिलहाल लिहाजा अब कहा जा रहा है कि राजस्थान की 7 सीटों की यदि बात की जाए तो इन 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं करने वाली है। और अब तक की यही कयास लगाए जा रहे थे कि खिमसर और 84 विधानसभा सीट पर कांग्रेस अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फिलहाल ये साफ कर दिया है कि किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होने वाला है, गठबंधन को लेकर इनकार कर दिया है। आज उसी को लेकर हमारी डिबेट का भी विषय है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि उपचुनाव में खुद के दम पर पार्टियां दरक गई गठबंधन की दीवार। तो फिलहाल बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ वीरेंद्र शर्मा जुड़े हैं। वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी साथ ही मेरे नमस्कार। साथ कांग्रेस पार्टी से अनुश्री शर्मा जुड़ी है। अनुश्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, साथ ही बाप पार्टी से बात करें तो बाप पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता के रूप में कांतिलाल जी जुड़े हैं। कांतिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जोहार आपको। जी, तो सबसे पहले एक बार इस टॉपिक को लेके ओपनिंग नोट ले लेते हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए लीजा जी, जिस जी। प्रकार से उपचुनाव सामने हैं, जी। और हम तो पहले ही भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने तो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि कांग्रेस के झूठ एक एक करके सामने आएंगे। और निश्चित रूप से विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने के बाद जब ये उपचुनाव की बारी आई तो वो सामने भी आ गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने गठबंधन किया बीएपी से और आरएलपी से, और अब एकदम से इन ऐसा क्या हुआ कि 3-4 महीनों में ही गठबंधन टूट गया। यानी यह सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन्होंने गठबंधन किया था, और अब ये एक दूसरे से वादे नहीं निभा पा रहे। चाहे बीएपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएलपी हो, एक दूसरे से जो वादे किए वो नहीं निभा पा रहे। जनता से किए गए वादे तो ये कहाँ से निभाते। कांग्रेस ने 5 साल जो किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया अपना। इस कारण जनता ने कांग्रेस को घर बैठा दिया, विपक्षी पार्टी बना दी। और अब लोकसभा में जिस प्रकार का गठबंधन इन्होंने किया था, इनका एक ही अर्थ था उस गठबंधन का कि हमें चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी को जीतना नहीं देना चाहिए। और उसी अनुरूप इन्होंने गठबंधन किया, लेकिन वो राजस्थान की जनता के लिए वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन था। और उसी ठगबंधन के कारण वो सामने आ गया कि इस बार उपचुनाव में ये आपस में गठबंधन नहीं कर सके, क्योंकि इनके हित ही ऐसे थे जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं था। ना इनको राजस्थान के प्रदेश से कोई सरोकार था, ना इनको राजस्थान की जनता के जन कल्याण से सरोकार था। इनका जी। सरोकार सिर्फ और सिर्फ यह था कि हमारे नेताओं की कैसे भी करके विजय हो जाए। जी, क्या कुछ कहेंगे अनुश्री? लीजा जी, इनकी बातें सारी निराधार है, हास्य पात्र है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की जनता देख रही है कि 10 महीनों में सरकार को आए, आज 10 महीने हो गए हैं, जिन मुद्दों को, चुनावी मुद्दों को ये लेकर आए थे कि जनता के बीच की हम इनको पूरा करेंगे, तो आज ये एक भी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज इनकी डबल इंजन की सरकार है। मेरे भाई से पूछिए कि क्या वादे पूरे हुए। आज समाज कल्याण का पोर्टल उठा के देखेंगे, 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है। महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। कोटा की बात ले ले, चौमू की बात ले ले। तो इस तरीके से अब ये बात कर रहे हैं हमारे गठबंधन की। गठबंधन करना नहीं करना हमारे पार्टी स्तर का निर्णय है, इससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। आप अपने सुशासन की बात कीजिए कि आपने क्या किया है। आज बड़ा गौर करने का विषय है कि आप जब विपक्ष में बैठे थे तब भी आप हमको कोसते थे। आज तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड बताने की जगह आज भी सत्ता में होकर हमको कोस रहे हैं। इसका मतलब आपका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। और अहंकार की बात तो इतनी है लीजा जी, भारतीय जनता पार्टी की श्रीकरणपुर विधानसभा का जो चुनाव है वो सभी ने देखा है कि इन्होंने कैसे चुनाव होने से पहले प्रत्याशी को मंत्री घोषित कर दिया था और जनता ने इनको करारा जवाब दिया था। तो इनको लोकसभा चुनाव में भी करारा जवाब मिला है जनता के थ्रू, और निश्चित तौर पे इनको 7 सीटों पे करारा जवाब जनता देगी कि इन्होंने किस तरीके का सुशासन स्थापित किया है राजस्थान में। जी, तो अब एक बार सवाल अगला मेरा जो है कांतिलाल जी आपसे है कि देखिए, गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये साफ कर दिया, तो क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ वजह रही जिस वजह से गठबंधन नहीं हो पाया? क्या कुछ आपकी शर्तें रही? देखिए, गठबंधन लोकसभा में हुआ था। ये जो राज्य में चुनाव है, वहाँ गठबंधन की कोई आशा नहीं दिख रही है। वो वहाँ पे एनडीए को रोकना था, इसलिए पूरे देश में गठबंधन हुआ। और ठीक उसी प्रकार राजस्थान में हुआ था। लेकिन हम लोग कहना चाहेंगे आपके चैनल के मार्फत से कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो लोकसभा सीट है,
उस सीट के ऊपर वीएपी स्वतंत्र चुनाव फॉर्म भर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना आवेदन दिया था। लेकिन अंत में कांग्रेस ने समर्थन दिया अपन हमको, उनका व्यक्ति खड़ा रहा, वो भी 50,000 वोट ले गया। और निश्चित रूप से हम मना नहीं करते हैं, कांग्रेस के वोट भी राजकुमार राउत को मिले, वीएपी पार्टी को, जिसकी वजह से हम जी जीते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो कोई ऐसा वाक्य ही नहीं था जिसे हम लोग गठबंधन का मामला चलाए। जी गठबंधन अभी नहीं है, अभी राज्य में नहीं चलेगा, वो केंद्र के लिए था। जी। लेकिन एक सवाल मेरा कांतिलाल जी आपसे ये है कि देखिए, अगर बात करें गठबंधन की, तो चलिए आपने बात कर ली, लेकिन जब सीटों को लेके बात की जाती है, तो अगर 84 सीट की बात करें तो 84 सीट से अनिल कटारा को जो है टिकट आप लोगों ने दिया। लेकिन सवाल एक ये है कि अनिल कटारा जी को राजकुमार रोध का करीबी माना जाता है, लेकिन वहां पर तो जो है जो पोपट खाखड़िया जो है वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया आप लोगों ने। जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया, या करीबी लोगों को आपने टिकट दिया? परिवारवाद है क्या है, या फिर आप करीबी नहीं लोगों को मैडम, ही ऐसा टिकट दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राजकुमार रोहत कोई पार्टी में बड़ा व्यक्ति नहीं है, वो एक बार एमएलए रहे, सांसद हैं। लेकिन पार्टी का मैं संस्थापक हूँ। पार्टी हम खुद ने बनाई है। जितने भी लोग बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ। और जब लोग पार्टी का हम लोग काम करके आ रहे थे, जयपुर के पास हमारा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें मेरा एक साथी मारा गया, और मैं इस हालत में आज की तारीख में। तो राजकुमार पार्टी का कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, वो एक सांसद है, एमएलए रह चुके हैं। और राजकुमार का करीबी हो या मेरा करीबी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ 3 ब्लॉक पड़ते, 3 ब्लॉक की जनता ने जो हमारे वीसीसी बना रखी है, उन्होंने वोटिंग किया जन सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा, जिसमें पोपट खोकरिया, दिनेश रोत, अनिल कटरा का नाम आया था। अंतिम चुनाव फिर हुआ जिसमें आपका अनिल कटरा का नाम आया। निश्चित रूप से पोपट खोकरिया प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रेसिडेंट रहे कॉलेज के अंदर। और जी आपका 7 साल से संयोजक रहे राज्य के, जिसमें 19 कॉलेजों में उन्होंने मेहनत करके लड़के जिताए थे। लेकिन ये नहीं है कि पोपट खोकरिया को हमने नजरअंदाज कर दिया है। और उनकी पत्नी पहले से ही प्रधान है। और आने वाला समय भविष्य है, अभी तो उनकी उम्र ही नहीं हुई है, शादी अभी हुई है, तो आने वाला भविष्य उनके लिए सुरक्षित है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। अब अनिल कटारा वाला इलाका है, वहां पर आजादी के बाद न कांग्रेस ने न बीजेपी ने किसी ने उस इलाके में मैंडेट नहीं दिया था, वहां से कोई एमएलए नहीं बना है। उसका चिकली बेल्ट कहते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि अब की बार ये तिलिस्मी जादू ही तोड़ा जाए और वहां से एक व्यक्ति को खड़ा किया जाए, इसलिए वहां का जी टिकट दिया गया है। जी। अनुश्री, मेरा सवाल आपसे है कि लंबे समय से गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही थी। अगर वहीं मैं राजकुमार रोध की बात करूं, तो राजकुमार रोध पहले ही कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर कर चुके थे कि वो गठबंधन के लिए इच्छुक नहीं है। फिर भी क्यों कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही थी, लगातार आरोप लगे कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के बिना खड़ी नहीं हो सकती है? देखिए, आरोप लगाना तो हमेशा से विपक्ष का काम है, जैसा कि आपने बताया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले भी हमारा लोकसभा चुनाव में जो भी अलायंस हुआ वो बाद में हुआ था, और हमारा अलायंस रहा है आज भी। अगर आप बात करेंगे, आप हमारे पीसीसी चीफ की बात कर रहे हैं, तो पीसीसी चीफ ने कल शाम को ये बात बोली है कि अभी तक हमको ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं है कि हम अलायंस करेंगे। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस 7 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन आलाकमान का निर्णय कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, और वो कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को लेके अभी तक श्योरिटी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, वो आलाकमान के निर्णय पे ही तय होगा। जी, कल एक बड़ा आरोप और लगा कि झावर सिंह खन्ना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से जनता सावधान रहे। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस तरीके से वादे लेकर आई थी, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, उन वादों को रिपीट नहीं कर रही। इन्होंने नौकरी देने का वादा किया था एक घोषणा पत्र में कि 1 लाख नौकरी देंगे, आज 12,000 नौकरियां दी है। इसके अलावा हमारी स्कीम्स बंद कर दी है। अभी तो ये एक्चुअली लोकतंत्र जो है ना, तो इनके पार्टी के अंदर है ना ही जनता के बीच है, क्योंकि ये आपसों में ही लड़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी को भ्रमण करने से फुर्सत नहीं है कि जनता की, प्रदेश की जनता की वो सुध-बुध ले सके कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। तो इस तरीके से जो सावधान रहने की जरूरत है। और बात आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जनता इनको बार बार करारा जवाब दे रही है, और अभी आने वाले चुनाव के रिजल्ट में भी इनको निश्चित तौर पे करारा जवाब मिलेगा। जी जी जी। वीरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, वीरेंद्र जी, जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए लीजा जी, पहले तो मेरी बहन अनुश्री जी से निवेदन कीजिए कि वो अपने शब्दों को, सही शब्दों की मर्यादा रखें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं बाहर, उन्हें ये पता नहीं है घूमना किसे कहते हैं और निवेश लाना किसे कहते हैं।
क्योंकि उनकी सरकार तो घूमने का ही कार्य कर रही थी, या तो होटलों में बंद थी, या फिर बाहर घूम रही थी, या फिर निकम्मा नालायक पना दिखा रही थी। उन्हीं के मुख्यमंत्री, उन्हीं के उप मुख्यमंत्री के लिए किस प्रकार के शब्द प्रयोग में ले रहे थे। अंतिम वर्ष में जाके उन्होंने निवेश लाने की कल्पना की, वो भी कपोल कल्पित कल्पनाएं थी। पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रथम वर्ष से ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और पहली बार किसी प्रदेश में पहले ही वर्ष में इन्वेस्टमेंट सबमिट होनी जा रही है। दूसरा विषय, अनुश्री ने खुद ने ही स्वीकार कर लिया कि 12,000 नौकरियां हम दे चुके। तीसरा विषय, वो लाइन ऑन ऑर्डर की बात कर रही है। उन्हें समझ में आना चाहिए, या तो वो डाटा नहीं देखती, या वो पूर्ण रूप से पूरा अध्ययन करके नहीं आती हैं। उन्हें समझना चाहिए, 5 साल का डाटा देख लीजिए, इसे 1 साल का डाटा देख लीजिए। लाइन एंड ऑर्डर में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। क्राइम पे कंट्रोल ही नहीं हुआ, वह कम भी हुआ है। और चौथा विषय आप देखिए अनुश्री, वर्तमान जो चुनाव है यह उपचुनाव है। उपचुनाव जब होते हैं तो स्थानीय मुद्दों के ऊपर लड़े जाते हैं, और जनता देखती है कि उन स्थानीय मुद्दों को कौन पूरा कर सकती। तो स्थानीय मुद्दे किस प्रकार हैं, जैसे स्थानीय मुद्दे 84 विधानसभा का हो गया, तो वहां पे कडाना नदी का पानी कौन ला सकता है, या फिर रोजगार कौन दे सकता है। झुंझुनू में हुआ तो एयरपोर्ट और रेलवे ब्रिज कौन बना सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग विधानसभा सीटों के जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो जनता को पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूर्ण कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि वो सरकार में है। कांग्रेस अगर पूर्ण करती तो 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठा दिया, और विपक्ष में भी वो सकारात्मक कार्य नहीं कर रहे, ना वो जी विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं, ना और कुछ कर पा रहे हैं। उनका एक अनुश्री, ही आप कुछ काम है कह रहे हैं सिर्फ जी? अनुश्री कुछ कहना चाह रहे हैं जी? लीजा जी, लीजा जी जी उनके साथ उनसे यह भी पूछेगा, अनुश्री से यह भी पूछेगा, भाई इतना सब कुछ है आपका, एक तो ये बार बार करें एक ही बात, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी में तो लोकतंत्र भी हर 5 साल में यहाँ पे सदस्यता अभियान प्रारंभ होता है और उसके बाद चुनाव होते हैं। कांग्रेस का सदस्यता अभियान अंतिम कब चलाता किसी को पता नहीं। कांग्रेस में सांगठनिक चुनाव कब होते हैं किसी को कोई पता नहीं। और मेरी बहन से भी पूछेगा कि भाई कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी क्यों नहीं सामने ला पा रही है, जी ऐसी क्या अनुश्री कुछ मजबूरी कह है। रहे वो हैं, बिल्कुल आपको गहलोत मौका साहब देंगे नहीं, वीरेंद्र गहलोत साहब जी। वीटो लगा रहे लीजा हैं, जी, ये सचिन हमारा पायलट विषय वीटो है लगा कि रहे हम हैं, गोविंद सिंह डोटासरा वीटो। लीजा जी, ये आपका हमारा विषय क्यों विषय है? है कि हम आपका प्रत्याशी विषय तो घोषित सामने आ करें रहा कि है कि नहीं आप में करें। निर्णय लेने की लीजा, क्षमता ही नहीं है। अरे भाई साहब आपने तो बोलने आलाकमान दीजिए, पे डबल सब इसे इंजन की डाल दिया। सरकार क्या बोलने भी नहीं देगी क्या जनता को? अरे सच आपने तो बोली बोलिए, ना, मैंने जनता सुना। चाह रही है आपका। आप झूठ ना आपने बोल के बोला, सच बोलें। मैंने सुना। आप तो ये बोलूं कि बता नहीं दीजिए, बोलूं? आप प्रत्याशी तय क्यों नहीं कर पा रहे? आपको उससे क्या मतलब है? आप अगर ऐसा है तो आप भयावह स्थिति में है कि आपको डर लग रहा है। आपकी अगर ग्राउंड स्तर पे भयावह मेहनत स्थिति में है तो तो आप है, आपको इस आपको लग रहा है कि चिंता भी आपके नहीं होनी प्रत्याशी कहीं विरोध चाहिए। ना करने लग होनी जाए। चाहिए। और बिल्कुल मैंने सही बात बोली है, मुख्यमंत्री जी को पर्यटन से फुर्सत नहीं है। आप कोटा की हिंसा पता है आपको? कोटा में किस तरीके से घटना हुई है? लीजा सरकार जी, या आज तो के इन्हें दिन बोल दीजिए मर्यादा में रहकर बात करेंगी। देखिए लीजा जी, पर्यटन या को तो इन्हें जी बोल दीजिए मर्यादा में वीरेंद्र रखिए, जी, क्या बात कर रहे हैं, वीरेंद्र पर्यटन जी कर रहे हैं, पर्यटन वो को कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की इन्हें पता भी है सरकार इस निवेश तरीके किसे की कहते बातें हैं? ना नहीं, बोले इन्हें तो पता ही भी है ठीक निवेश किसे रहेगा। कहते हैं? मात्र नहीं, इन्हें पता मात्र है ये निवेश बच्ची की किसे कहते सरकार है हैं। ना, वो इसमें इनके इस लोग पर कार्यकाल बात में कर रहे क्या हैं क्या जी। हुआ था पूरा अनुश्री आप गिनाए, तक लौटेंगे, एक एक गिनाए, अनुश्री आपके आप तक कार्यकाल में क्या लौटेंगे। क्या हुआ था। वीरेंद्र वीरेंद्र जी मेरी बात सुनिए, बात सवाल ये हो रहा है, उनका ये कहना है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री जी अधिकतर जो है विदेश दौरों पे रहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो निवेश को लेके रह रहे हैं, और जनता भी लीजा कहीं ना जी कहीं इस बात तो जी सुनिए, जनता भी जान जी रही है। आप लीजा जी बीजेपी देखिए। पार्टी कह हाँ, रही है कि आप नहीं, निवेश को हाँ, लेकर बाहर हैं, लेकिन सवाल आज का जो हाँ, तो मुद्दा ये है। बार बार आप आप उस मुद्दे पे आए ना, ये नहीं बता रहे कि भैया साथ ही यही घोषणा क्यों नहीं कर पा रहे प्रत्याशियों की, कह रहे हमारा मुद्दा है। दूसरी तरफ ये खुद कह रहे हैं कि आलाकमान तय करेगा। तीसरा चलिए विषय एक ये खुद सवाल कह रहे हैं कि वीरेंद्र, हमारे एक पास ये सवाल नहीं, मेरा हमारे आपसे पास है। वो नहीं है। वीरेंद्र एक सवाल मेरा आपसे है, वीरेंद्र जी सुनिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर जो है बीजेपी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हुआ करती थी कि कांग्रेस पार्टी में जातिवाद चलता है, भाई भतीजावाद चल रहा है, लेकिन अब इस बार कहानी कुछ उल्टी होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कहीं ना कहीं अब ये आरोप लग रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए। इस बार उनको कहीं ना कहीं उनको खुश करने के लिए उनके भाई को टिकट दिया गया। तो वहीं यदि बात करूं अमृतलाल मीणा जो जो जिनका निधन हुआ, उनके बाद में अब उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया गया है, तो सिंपैथी कार्ड खेलना चाह रही है बीजेपी, ऐसे लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए लीजा जी, राजस्थान का राजनीतिक इतिहास आप देखेंगे तो जितने भी उपचुनाव हुए
जहां पे संबंधित विधायकों की मृत्यु हुई या अन्य किसी कारणवश उपचुनाव हुए, वहां पे यही परिपाटी चली आई कि यहाँ पे संबंधित परिवार को टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो उपचुनाव हुए थे वहां पे टिकट बदलने का कार्य किया भी था, आपको शायद पता हो तो, प्रतापगढ़ की एक सीट थी वहां पर। लेकिन ये एक हमारे यहाँ पे सहानुभूति होती है, तो उसका एक बड़ा रीजन यही है कि उन्हीं को टिकट दिया जाता है परिवार को। दूसरा विषय जो है वह है दौसा सीट को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, दौसा के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो 10 वर्ष पूर्व ही अपनी अपनी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति लेकर और सामाजिक सेवा में लग गए थे। तो आपका यह विषय तो कहीं रहा ही नहीं कि किरोड़ी लाल जी के कारण हुआ ये हुआ। 10 वर्ष से वो जनता की सेवा कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति 10 वर्ष तक जनता की सेवा कर रहा है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। वह जनता के बीच गया और जनता तय करेगी, और जनता तय कर चुकी है कि उन्हें जिताएंगे। तो जो विजयी भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर जिन पे घोषणा की है और एक पे आज और घोषणा हो जाएगी, तो आप समझ लीजिए 6 सीट पे एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो विजयी पाने वाला नहीं हो। सातों छहों की छहों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होनी जा रही, क्योंकि हमने जी बहुत अच्छे उम्मीदवार, जनता जी के मनमाफिक उम्मीदवार वहां जी दिए। जी जी। अब एक बार लौट चलते हैं कांतिलाल जी। मेरा अगला सवाल आपसे है कि लगातार बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस से गठबंधन को लेकर जो है बात साफ हो गई है कि गठबंधन नहीं होगा। आपने नाम बता दिया अनिल कटारा जी का, ठीक है। लेकिन एक सवाल यह है कि पार्टी किस आधार पर चुनाव लड़ रही है, कि बाप पार्टी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है या राजकुमार रोध के फेस वैल्यू पे चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, मैं ये जो कांग्रेस और बीजेपी के आपने बिठाए हैं, एक बहन बिठाई है और हमारे एक पिता तुल्य बुजुर्ग बिठाए हैं, उनका मैं मान सम्मान करता हूँ। ये आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो उनके, भले मुझे बुरा माने या गलत माने, मैं तो ये कहता हूँ कि एक सांप नाते थे, एक नाग नाते कांग्रेस बीजेपी में। तो आ, ये जी, लड़ाई आपने क्या लड़ते कहा रहेंगे कि एक क्योंकि बीजेपी, क्या दोबारा एक बार इन शब्दों को एक एक सांप नाथ है तो एक नाग नाथ है, जनता को खा रहे बारी बारी 5 साल से। ये अरे दोनों का मामला कांतिलाल एक जी, जैसा ही है। कांतिलाल जी, नहीं मैं नहीं, मेरी आपसे, बात सुनिए। मैं आपकी बात को मेरी सुनना बात वर्मा जी चाहिए। सुनिए। एक आपको छोटा सा जी निवेदन, आप एक रुकिए छोटा वीरेंद्र सा तो शर्मा जी सही। निवेदन मौका है। देंगे, वीरेंद्र शर्मा जी नहीं, आपको मौका निवेदन देंगे। नहीं, आप रुकिए। ये जो मेरे शब्द नहीं है, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जब आप राजपा में थे तब मैंने उनके साथ में काम किया है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद कहा था कि बीजेपी सांपनाथ है, कांग्रेस नागनाथ है। तो मैं तो वही दोहरा रहा हूं, नागनाथ मैं के नहीं कह साथ रहा हूँ। आपने गठबंधन कैसे कर लिया? नहीं नहीं नहीं, मैं वही दोहरा रहा हूं, मैंने गठबंधन नहीं किया है ना। तो वहां हमने गठबंधन किया होता तो कांग्रेस का सिंबल नहीं होता। दूसरा बात, मैडम पूछ रही है कि ये फेस वैल्यू पे चुनाव लड़ा जा रहा है या अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़ा जा रहा है, कि यहाँ कोई फेस वैल्यू नहीं है किसी की। मैं खुद फाउंडर हूँ और पार्टी संस्थापक हूँ। पार्टी मैंने बनाई है, भारत आदिवासी पार्टी। तो क्या, और इस इलाके में, पूरे दक्षिण राजस्थान के इलाके में, और चाहे गुजरात के, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के इलाके में, आप जाइए पता कीजिए कांतिभाई आदिवासी कौन है, सब लोग जान जाएंगे। और आपको ज्यादा से ज्यादा पता करना है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। लेकिन जो अधिकतर आप फेस देखेंगे प्रचार प्रसार में जो, कांतिलाल जी मेरा सवाल यह है, प्रचार प्रसार में जो एक चेहरा जिसके नाम पर जो है वोट मांगने के लोग जो देख रहे हैं जनता के बीच में, वो कहीं ना कहीं राजकुमार रोध का एक चेहरा सामने आ रहा है। ऐसे जनता कह रही है कि बाप पार्टी के नेतृत्व में चुनाव नहीं हो रहा है, राजकुमार रोध के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। पार्टी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। राजकुमार पार्टी का सदस्य है। राजकुमार पार्टी का सदस्य है। पार्टी राजकुमार के द्वारा नहीं चल रही है। सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ। आज की तारीख में देख लीजिए, नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो बीजेपी से हैं, न कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी से है। कांग्रेस पार्टी है, वो अपने आप में एक पार्टी है, राहुल गांधी से नहीं है। राहुल गांधी उसका फेस चेहरा नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा राजकुमार है, वो एक सांसद एमएलए था, वो कोई फेस चेहरा नहीं है। पार्टी अपने सिद्धांतों पे, अपने अपने विवेक पर और अपने जो भी मुद्दे हैं उसके आधार पर चुनाव लड़ रही है। अभी हमारे भाई बीजेपी वालों ने कहा कि आपका कटाना का पानी क्यों नहीं लाए। तो हम लोग कहना चाहते हैं, बारी बारी से राज किया कांग्रेस बीजेपी ने, तो वो पानी नहीं लाए। लेकिन हमने गए साल, 2 साल पहले, कटाना से हमने गड़े भर भर कर पानी लाके 100 किलोमीटर दूरी पे हमने रखा। और फिर सरकार ने देखा कि यार ये आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर वहां रिपोर्ट गई। उस रिपोर्ट के आधार पे 700 करोड़ रुपया सरकार ने मंजूर किया। लेकिन आज की तारीख बीजेपी ने उसको कैंसिल कर रखा है। तो अगर बीजेपी आदिवासियों की इतनी हितैषी है
तो कांग्रेस सरकार ने जो 700 करोड़ रुपया दिया था, वो 700 करोड़ रुपये की परियोजना लागू कर दे, ताकि आगे आदिवासियों को पानी मिल सके। आदिवासियों के साथ साथ में आदिवासियों को नहीं मिलेगा, आपके जनरल को मिलेगा, ओबीसी को मिलेगा, माइनॉरिटी को मिलेगा, जितने भी हमारे लोग रहे सबको पानी मिलेगा। जी। तो अनुश्री, एक किरोड़ी लाल मीणा का स्टेटमेंट बता रहे हैं कांतिलाल जी की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सांप नाग है तो कांग्रेस नाग नाग है। तो आप बताइए क्या कहेंगी? इस बात पे देखो लीजा जी, लोकसभा चुनाव जब हुए थे तब उन्होंने और भी कुछ कहा था कि अगर दौसा से लोकसभा सीट वो नहीं जिता पाए तो वो इस्तीफा दे देंगे। और इस्तीफा हालांकि उन्होंने दे भी दिया है, लेकिन उनका अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। तो पहले उनको उनके धरातल पे देखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने जो बयान दिए थे उसको उन्हीं को उनके मुंह के बल गिरना पड़ा। 2 लाख से ज्यादा दौसा में लोकसभा सीट हमने जीती थी कांग्रेस ने। तो इस चीज का तो मेरे हिसाब से कोई जवाब मेरे को देना उचित नहीं लगता है। जनता बीजेपी का सुशासन देख रही है। आज मेरे भाई अभी बात कर रहे थे, लेकिन मैं बता दूं ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अभी तक इनके आदेश नहीं निकले। यदि कोई आदेश निकलता है तो 6 घंटे बाद ये वापस रिवर्ट हो जाता है। तो इस तरीके के काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर खुद के अंदर ही सुशासन नहीं है, तो ये जनता के एक सुशासन आरोप को तो ये भी खास लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एकदम परजीवी की तरह काम कर रही है। मतलब रीजनल पार्टीज का सपोर्ट लेके चलना पड़ रहा है, अकेले स्टैंड ही नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ही सबको साथ लेती है। अब आरोप तो ये कुछ भी लगा सकते हैं। आरोप तो कल इन्हीं के किसी प्रवक्ता ने बोला था, हम चाहते हैं तो किसी से भी अलायंस कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें ये करते हैं क्योंकि ये अहंकार में है। आज की तारीख में भी इनको श्रीकरणपुर से जो है वो करारा जवाब मिला है, लोकसभा चुनाव में भी जी। इनको जवाब मिला है, और कांतिलाल आगे जी, भी आप इनको कुछ कह रहे जवाब हैं? मिलेगा। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी चुनाव का डेट घोषित हुआ, जी। उससे एक दिन पहले राजस्थान के दौसा जिले में बहुत सारे मीणाओं का ट्रांसफर कर दिया, और हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने एक लेटर लिखा, और वो सारे ट्रांसफर कैंसिल हो गए। जी। और दक्षिण राजस्थान के उदय डूंगरपुर जिले में बहुत सारे ट्रांसफर कर दिए, प्रतापगढ़ उदयपुर जिले में बहुत सारे ट्रांसफर कर दिए, वो ट्रांसफर अभी तक कैंसिल नहीं कर पाए। तो क्या ये चुनाव से एक दिन पहले आपका आचार संहिता से एक दिन पहले चुनाव ट्रांसफर करना कहाँ तक ठीक है? दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे इलाके को अनादिकाल से लोग बिल प्रदेश कहते आ रहे हैं, जिसके लिए हमारे मानगढ़ धाम पर आंदोलन हुए, बहुत सारे आदिवासी मारे गए। तो प्रार्थना के समय में हमारे बच्चे लोकगीत के समय में ये धरती बिल प्रदेश की, ये धरती भारत देश की, ये धरती मरुधरा की, ये धरती रेगिस्तान की, इस प्रकार का गीत गाते हैं। तो ऐसे टीचरों को वहां से एफपीओ कर दिया जाता है, उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो जहां पर ये धरती मरुधरा की, ये धरती गोरा बादल की, ऐसा गीत गाते हैं, उनको क्यों नहीं किया जाता? तो जी, सिर्फ क्या हम कुछ लोग कहेंगे आदिवासी, वीरेंद्र इसलिए शर्मा जी? आदिवासी, ये आदिवासी को ही परेशान कर रहे हैं। ये काहे की मतलब पार्टी आप है ये ये इस कह रहे हैं कि प्रकार का? जानबूझ के आदिवासी लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है? क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र बिल्कुल शर्मा जी? जानबूझ के कर रहे हैं, बिल्कुल जानबूझ के कर रहे हैं। देखिए कांतिलाल जी, मेरा, आप तो इस पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। वहां की जनता पूछना चाह रही है, मैं नहीं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ की जनता आपसे पूछना चाह रही है कि जिस पार्टी ने कांकरी डूंगरी आंदोलन, आपको पता होगा आपको शायद। काकरी डुंगरी में मेरी बात सुनिए, काकरी डुंगरी में पूरी फर्जी बात कर लूं, मुकदमे हुए। मैं पूरी पूरी काकरी डुंगरी पूरी में बात सुनिए, कर लूं, कांतिलाल जी, कांगड़ी पूरी काकरी बात कर डुंगरी लूं, में, एक बात। जी नहीं जी नहीं जी, सुनिए, एक एक बार बात कांतिलाल जी, पूरी सुनिए। बात कर लूं। हाँ कर लो कर लो। कांतिलाल जी, जी, एक बार वीरेंद्र जी को कांकरी अपनी बात। डूंगरी में जब रोजगार मांगने के लिए वहां के युवा उन्हें वो आंदोलन किया, और एक बड़ा आंदोलन वो बन चुका था कांग्रेस सरकार में। और जब कांग्रेस सरकार ने वहां उन निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किए, कई लोग उसमें मारे भी गए थे। उस कांकरी डूंगरी प्रकरण के बाद भी ऐसी क्या मजबूरी थी बीएपी की कि उनको कांग्रेस का पक्ष साथ में लेना पड़ा? लोकसभा चुनाव में उसी पार्टी के साथ हो गई जिस पार्टी ने उस क्षेत्र के ऊपर अन्याय किया था। पहला विषय। दूसरा विषय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कांतिलाल जी, कि आपकी पार्टी स्पष्ट करे कि जो बाहरी लोग वहां आकर आदिवासी भाइयों की जमीनों के ऊपर कार्य कर रहे हैं, उनकी जमीन हड़पने का कार्य कर रहे हैं, और उन्हें उनकी संस्कृति से दूर करने का कार्य कर रहे हैं, जो आज संकट में वो दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ऐसे क्या हित है आपके उनके साथ? और तीसरा विषय मैं अनुश्री से पूछना चाहूंगा, लीजा जी, आपके माध्यम से, क्योंकि जी। झुंझुनू की जनता पूछ रही है, झुंझुनू ने पूरे राजस्थान की जनता पूछ रही है
कि जब यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के बीच हुआ और हरियाणा में कांग्रेस के इस चुनाव में, अभी के हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य की, हर क्षेत्र विशेष की पूरा अलग सुनिए समस्या ना, होती है। सवाल आप से इस पहले तरीके भड़क की गए, बात मत कीजिए। सवाल से मैं पहले ही भड़क गए पूछ रही क्या? हूँ, जनता सवाल से से पूछ पहले ही रही है भड़क कि गए 10 क्या? महीने की जो आपकी कितना प्रगति लीजा जी रिपोर्ट कितना है वो परेशान हो गई, बताइए। देख लीजिए आप जिस कितना तरीके से परेशान आपका हो गई है सुशासन एक ही हो रहा विषय है को उसको लेकर, बताइए। क्योंकि इन्हें पता है कि राजस्थान के हितों की बात आते ही कांग्रेस बौखला अरे जाती तो है। राजस्थान के इतनी हितों सी की बात बात बता करनी है, दीजिए तो ना, सुनो ना। इतनी सी बात, पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी जी बात तो एक सुन बार बोलिए लीजिए। जी, इन शॉर्ट। जी दोनों को एक एक मिनट का समय मैं दूंगी, क्योंकि हमारे हाँ पास समय का लीजा थोड़ा जी, मेरा अभाव है। मेरा मेरा जी सवाल पूरा नहीं हुआ है। जी वीरेंद्र जी झुंझुनू एक और मिनट राजस्थान जी। की जनता पूछना चाहती है कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया कि कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस ने ये कहा कि राजस्थान के साथ जो यमुना समझौता आया हम उसे निरस्त कर देंगे। राजस्थान के कई नेता हरियाणा में प्रचार करने गए हर कांग्रेस राज्य के, की अलग उन्होंने यह समस्याएं क्यों नहीं होती कहा है कि भाई हम इस साहब, समझौते इसके को लिए होने आपको देंगे? उन्होंने ये उसके खिलाफ समझदार होना कार्रवाई चाहिए क्यों ना। नहीं की? जी उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले? आंसर आंसर देने राजस्थान का की मौका जनता देंगे जानना चाहती है अनुश्री। अनुश्री अनुश्री आपसे। आपको मौका देंगे। वीरेंद्र जी आपका सवाल पूरा हो चुका है। जी जवाब जी दीजिए। अनुश्री जवाब दीजिए। लीजा जी इनके जवाब सारे निराधार है। आज इनकी डबल इंजन की निराधार सरकार क्यों है, है चुनाव लीजा से जी? पहले यही तो झूठ है। लीजा जी हाँ, यही झूठ है, निराधार वीरेंद्र क्यों जी है? बोलने का मौका निराधार दीजिए, क्यों? ये तो बोलने का सामने आ मौका चुका है दीजिए, ना। बोलने नहीं का लीजा जी, मौका आप दीजिए। कैसी बात कर रहे हैं? बोलने का मौका दीजिए, कुछ भी झूठ पे झूठ बोले जाएंगे, आप क्या बोलने का मौका दीजिए। एक बार इन्हें आप सुन अपने लेते हैं। चैनल के वीरेंद्र माध्यम जी से सुनिए, जनता को देखिए बताइए सच क्या आपको है। पूरा मौका दिया बोलने का, आपको पूरा मौका दिया, आपको जवाब देने का समय भी दिया जाएगा। आपको जवाब देने का भी समय दिया जाएगा। पहले उनकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग चिल्लाते ही रहेंगे तो किसी की बात को समझा नहीं जा सकेगा। जनता सुन रही है, जनता को समझ ही नहीं आएगा कि बात क्या हो रही है। आप सच बताइए ना चैनल के माध्यम से। अरे जी आप किस बताइए। लिए बैठे हैं? इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे भारतीय कि ये जनता गलती पार्टी की थी या नहीं की थी कांग्रेस ने। आप एक प्रतिष्ठित पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप लोग सभी एक प्रतिष्ठित पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बात डिबेट को डिबेट की तरह चलने देना सर। सबको एक एक मिनट का मौका दिया रहा है, बात करने का आपको मौका दे रहे हैं, जवाब देने का भी समय दे रहे हैं। जी अनुश्री कंटिन्यू कीजिए। लीजा जी मैं तो सिर्फ एक इतना सा सवाल पूछ रही हूँ। चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी बहुत हो हल्ला मचा के आई थी कि कांग्रेस ने ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। आज तो इनकी डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने दुनिया भर के आरोप लगाए हमारे पे। वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है, फिर आज की तारीख में भी 10 महीने कार्यकाल को ये बीत चुके अभी हैं। भी जवाब नहीं है अब आपके देखिए पास। गठबंधन को लेके नहीं बात अभी भी करते जवाब हैं जी। नहीं, क्या सवाल जवाब उनका दे रहे हैं लीजा जी? यमुना ये जल क्या बात समझौते को सुनी है लेके इनकी? है। क्या बात सुनी सवाल है उनका इनकी? जिनको जनता ने, अनुश्री सवाल, जिनके अनुसार, अनुश्री जिनके सवाल इनका ये है, जिनके वीरेंद्र जी का सवाल यमुना जल जी समझौते को लेके है। लीजा जी मैं डिबेट के बीच में भी बोल चुकी हूँ, हर राज्य की, हर क्षेत्र विशेष की अलग समस्याएं होती है। हमने हरियाणा के घोषणा पत्र में क्या लिखा? आप राजस्थान की बात कीजिए, आज राजस्थान में बाई इलेक्शन क्यों? थे। वो राजस्थान का हित नहीं था क्या? वो राजस्थान का हित नहीं था क्या? अरे वो राजस्थान का हित नहीं था क्या? राजस्थान में रह के राजस्थान की बात नहीं करेंगे क्या? पार्टी को कहना चाहूंगी, कैसे कैसे लोगों को बिठा देते हैं कांग्रेस से। और को बोलने नहीं देंगे। आज आपकी डबल इंजन की सरकार जी है। चलिए आप दोनों को बीच में काटूंगी, समय हमारे नहीं पास कम लीजा जी, बचा है। लीजा क्लोजिंग जी, नोट पे नहीं लेते हैं। लीजा जी, आप लीजा जी, आप पहले ये बताइए, क्या राजस्थान के हित की बात करना अन्याय हो बिल्कुल गया क्या? बिल्कुल। ये किस बात प्रकार के लोगों राजस्थान को के हित बिठा की देते हो हैं रही आप है, यहाँ पे, जो जुड़ा हुआ राजस्थान के हित मुद्दा के तो बारे में नहीं सुनना चाहते? राजस्थान में पानी की समस्या से जुड़ा मुद्दा है, तो बात परेशान राजस्थान के लोग हो रहे हैं। तो सवाल उनका यह है कि राजस्थान से जुड़ी जनता परेशान हो रही थी और उसी को लेके उनका सवाल था। अनुश्री चलिए अब एक बार हमारे पास समय का अभाव है, कुछ मिनट ही हमारे पास बचे। कांतिलाल जी से भी पूछिए। क्लोजिंग नोट के रूप लीजा जी, में हम लोग कांतिलाल जी को एक बार मौका देंगे। कांतिलाल जी आपको मौका दे रहे हैं बोलने का, जी बोलिए। देश भर का आदिवासी कितनी शालीनता से बात करता है, आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है। ये दोनों लड़ा रहे, लेकिन मैं अपने शालीनता से सुन रहा हूं उनको। इनका सवाल था कि काकड़ी डुंगरी पे क्या हुआ। निश्चित रूप से काकड़ी डुंगरी में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, जो आदिवासी आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर 80 मुकदमे हुए, जिसमें 12 मुकदमे मेरे ऊपर है। मैं काकड़ी डुंगरी गया ही नहीं हूँ। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आदिवासियों को दबाने का काम किया है। चाहे छत्तीसगढ़ के जंगलों का मामला हो, चाहे यहाँ आदिवासियों का मामला हो, जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है, वहां आदिवासियों के साथ में शोषण अत्याचार हुआ है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई सरकार में रहते हुए आपने सरकार का साथ क्यों दिया जब काकी डूंगी हो गया था। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे भाजपा प्रवक्ता महोदय से, जब सरकार को साथ दिया तब काकी डुंगरी का मामला नहीं हुआ था।
सरकार को साथ देने के बाद में सरकार वापिस सत्ता में बैठी, उसके बाद में काकी डूंगरी का मुकदमा हुआ और काकी डूंगरी कांड हुआ, क्योंकि 1167 पर आदिवासियों के इलाके में आदिवासी के लिए खाली पड़े थे, वो भरने के लिए हमने पहला बिंदु रखा था कि सरकार को हम तब समर्थन देंगे तब 5वीं अनुसूची के आधार पर आदिवासियों के सारे राइट्स एक्ट है और जो शिक्षक भर्ती के जो 1167 पर खाली रह गए वो आदिवासी भरे अब जाएंगे, क्या कुछ ऐसा मुद्दा तैयारियां रखा हैं था उन्होंने, कांतिलाल जी, इसीलिए लड़ाई चुनावों को लड़ी। लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्लोजिंग नोट दे दीजिए, बहुत 3 मिनट का समय हमारे पास बचा हुआ है जी। क्लोजिंग नोट दे दीजिए आपका, क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव चुनावों के को लिए लेकर? निश्चित रूप से हम चुनाव के लिए सुनिए, 2 मिनट का 1 मिनट समझ लो। चुनाव को लेकर निश्चित रूप से हम लोग 84 में हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार लगातार जीत होगी, और 16 नंबर सीट जो बार बार ले जा रहे हैं वो भी हम ले जाएंगे अब की बार। और आने वाले समय में हम लोग कह रहे 2018 में हमारे बिना न तो कांग्रेस सरकार बना पाएगी न भाजपा सरकार बना पाएगी। हम 17 सीटें जो रिजर्व हैं, उसके बाद में 4-5 सीटें अलग से पड़ती है, 25 सीटों पे हमारा कब्जा होगा आने वाले जी, समय क्या में। कुछ कहेंगे वीरेंद्र हम तो शर्मा 18 जी? की तैयारी कर रहे क्लोजिंग हैं। नोट जी, वीरेंद्र जी क्लोजिंग नोट। लीजा जी, मैं एक ही क्लोजिंग नोट देना चाहूंगा और आप नोट कर लीजिएगा। आप जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन भी दिखाइएगा उसे। सलुम्बर, 84 और खींवसर तीनों जी। विधानसभाओं में कांग्रेस की जमानत जब्त होनी जा रही है। 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी विजय हो रही है, जो घोषणा हो चुकी है, और एक सीट 84 की जिस पर घोषणा करेंगे उस पर भी कांतिलाल जी खुद कह देंगे कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतने जा रहा है, जी, क्योंकि अनुश्री। भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और जन कल्याण के लिए कार्य करती है। कांग्रेस की तरह नहीं कि वो राज्य के हित को भी अनदेखी कर देती है। जी अनुश्री, क्लोजिंग नोट आपका जी। लीजा जी, एक ही क्लोजिंग नोट है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम अहंकार में बिल्कुल नहीं है, धरातल पे हमने अरे काम किया आपका है। अहंकार तो वहीं दिख अरे गया भाई साहब, आप बोलने देंगे कि जहां नहीं आप बोलने देंगे? आप आलाकमान जिस की बात तरीके कर से रहे हैं बोल वहीं रहे हैं आपका पार्टी, अहंकार तो दिख भी आप गया। बिल्कुल वीरेंद्र चुप जी, करेंगे। अहंकार तो क्लोजिंग आपका नोट वही दिख देखिए, गया। क्लोजिंग आलाकमान, नोट क्लोजिंग आलाकमान, सर। आलाकमान का रट लगा मैं लीजिए हर आप। बार को बता रही हूँ आलाकमान, कि भारतीय केवल जनता पार्टी आलाकमान का का रट लगा लीजिए, उसके अलावा शासन आपके है। पास कोई शब्द नहीं है। वीरेंद्र जी, केवल आलाकमान के वीरेंद्र अलावा जी, आपके पास मुझे कोई शब्द नहीं मुझे है। जी, मुझे आप जी, मुझे आपको म्यूट करवाना पड़ेगा सर, कृपया उन्हें बोलने दीजिए जी। अनुश्री। मेरा इतना सा ही क्लोजिंग नोट है लीजा जी, कि भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग बिल्कुल भी अंधकार में नहीं है। हमने जमीनी स्तर पर काम किया है। इनको श्री करणपुर से लेके लोकसभा चुनाव तक इसीलिए इनको आपके जनता के प्रत्याशी सामने घोषित हार का नहीं हुए। सामना करना पड़ा है। लीजा जी, एक इसीलिए बार आप आपके इनको प्रत्याशी म्यूट कर घोषित दीजिए। नहीं इनको हुए, क्योंकि शायद आप बीच बीच में अंधकार में बोलने हैं। की आदत है, या इनके अच्छे संस्कार नहीं है। माफी चाहूंगी, लेकिन इनको संस्कार बहुत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है जी, आप बोलिए जी। और निश्चित तौर पे कांग्रेस 7 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जो भी निर्णय होगा हमारे आलाकमान का होगा, और जनता इनको बहुत करारा जवाब देगी। पूरे डिबेट में शायद हो सकता है कि मेरी आवाज ज्यादा आगे नहीं आई हो, लेकिन मैं आज भी इनसे एक ही सवाल करूंगी कि आपने बहुत क्रिटिसाइज किया कांग्रेस को, लेकिन 10 महीने में मेरे भाई आप आपका सुशासन बता दीजिए कि आप सुशासन को किस चरम पे लेकर गए। धन्यवाद। तो फिलहाल आज हमारे साथ इस कांग्रेस तो ऐसे डिबेट में विपक्ष में बैठ चुकी है, जी सुशासन की बात फिलहाल कर हमारे रहे हैं। साथ आज इस डिबेट में बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में वीरेंद्र शर्मा जुड़े थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के रूप में अनुश्री जुड़ी थी, और साथ ही साथ बाप पार्टी से कांतिलाल जी हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी उपचुनाव राजस्थान में होने हैं, क्या कुछ परिणाम रहेंगे वो तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।